और यही लगे राम धरी नर देहा। प्रताप धाम का चरित्र सुनाते हैं, नारद का चरित्र सुनाते हैं, जय विजय जलंधर नृत्य कथा सुनाते हैं भगवान शंकर। अंत में प्रताप धाम रावण बन जाता है, रावण के रूप में घोर अत्याचार करता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसा अत्याचार कर रहा है, बोले बरन में जाए अनीति और घोर निशाचर जो करे, जो अन्याय कर रहे हैं, ये जो अत्याचार कर रहे हैं, तुलसीदास जी ने कहा कि उसका वर्णन नहीं कर सकता। और इनके पापों की कोई सीमा नहीं है, राक्षसों के पापों की। क्यों? तो वहां सब रहेगा क्या? बोले बरन में जाए अनीति घोर निशाचर जो करें, तब बोले इनके पाप ही कौन है, इनके पापों की कोई सीमा नहीं है। लेकिन पापों की सीमा क्यों नहीं है? तो कारण बताते हुए कहा क्या? बोले इन राक्षसों की हिंसा पर अति प्रिय, हिंसा के प्रति इतना प्रेम है कि हिंसा के बिना रह नहीं पाते। याद रखिए, अगर व्यक्ति से कोई भूल हो जाए या जानबूझ करके भी करते और बाद में अगर पश्चाताप होता है, तो हमारे यहां कहा गया है सबसे बड़ा प्रायश्चित पश्चाताप है। अगर आपके जीवन में, लेकिन इन लोग इसको थोड़ा कम करके, आपके गोस्वामी जी ने कहा कि इन राक्षसों का विचित्रता ये है, बोले हिंसा पर अति प्रिय, जो अन्याय कर रहे हैं, जो हिंसा कर रहे हैं, बोले उसके प्रति इतना प्रेम है कि जानबूझ करके खोजते हैं कि हिंसा का कोई बहाना, कोई अवसर मिल जाए। तो इनके पापों की क्या सीमा है? हिंसा पर इनके पाप ही कौन मती, बाड़े खड़ा चोर जुआरा जे लंपट जे ताकत पर धन। सारे संसार में केवल चोर लंपट है जो परस्त्री पर धन, बस केवल उसी पर दृष्टि रखते हैं। बोले बाड़े खल चोर जुआरा जे ताकत पर धन पर धन, माना ही माता पिता नहीं देवा और साधु संग करवा सेवा। ऐसे शंकर कहते हैं पार्वती, जिनकी यह गति होती है, जिनका यह स्वभाव होता है, वो व्यक्ति बोले भले ही मनुष्य के रूप में हो लेकिन मनुष्य नहीं है। तब बोले जिनके यह आचरण भवानी और ते जानो निश्चय सब होता है, वो सब राक्षस है, इतना अत्याचार कर रहे हैं। अंत में पृथ्वी व्याकुल हो, पृथ्वी व्याकुल होकर के कल जो चर्चा चली थी, देवताओं के पास गई, मुनियों के पास गई, मुनि मननशील है, मनन किया क्या हो सकता है, लेकिन बोले मुनियों ने कहा कि नहीं हमारे पास कोई उपाय नहीं। देवताओं के पास गई तो बोले देवता सत्कर्म के प्रतीक है। इसका अभिप्राय है कि दुष्कर्म पर विजय प्राप्त करने के लिए सत्कर्म आवश्यक है, लेकिन सत्कर्म ने भी कहा कि हमारे पास कोई इसका उपाय नहीं। अंत में बुद्धि के देवता ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा ने कहा बनाया तो सृष्टि मैंने है, रावण को बनाया तो मैंने है, वरदान तो मैंने दिया है, लेकिन बोले बनाने देने के बाद जो है तो अब मेरे पास कोई उपाय नहीं है। तब घबराओ क्यों? बोले जाकर ही कहेगा तुम जिसकी दासी हो उसको याद करो। एक है जो सर्वसमर्थ है, इसका अभिप्राय क्या? बोले ब्रह्मा विवेक के देवता है, ब्रह्मा बुद्धि के देवता है, मुनि मननशील है, देवता सत्कर्म है। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है व्यक्ति के जीवन में कि न तो जो है वो क्रिया साथ देती है, न क्रिया में सत्कर्म से सफलता, न चिंतन से सफलता मिलती है, और बुद्धि भी, बोले बुद्धि भी किन कर्तव्य विमूढ़ जिसको कहा जाता है, क्या करें क्या न करें इस पे निर्णय नहीं कर पाती है। कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है, ब्रह्मा ने कहा मोर कछु न बसाई,
बुद्धि के देवता है ब्रह्मा, विराट की बुद्धि है, लेकिन उसकी बुद्धि भी असमर्थ हो गई। याद रखिए, जब सब समर्थ असमर्थ हो जाए तब ब्रह्मा ने कहा कि बस एक पर विश्वास रखना चाहिए। वो कौन है? ले जाकर कहीं बस सो अविनाशी। वो अविनाशी है। क्यों? बोले मैं अविनाशी नहीं हूं। याद रखिए, ब्रह्मा अविनाशी नहीं है। ब्रह्मा का भी एक समय है। हमारे यहां कहा जाता है कि ब्रह्मा की जो है वो 100 वर्ष की आयु है। हाँ, ब्रह्मा का यह आयु का जो काल है वो लंबा है। ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु है, और 100 वर्ष की आयु में कहा जाता है कि जब चारों युग 1000 बार बीत जाते हैं तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। जब चारों युग 1000 बार बीत जाते हैं तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि होती है जब ब्रह्मा सोने चले जाते हैं, और जब ब्रह्मा सोने जाते हैं तो महाप्रलय हो जाता है, सब समाप्त हो जाता है। जब अगले दिन उठते हैं और रात्रि भी 1000 रात्रि होती है, जब ब्रह्मा उठते हैं फिर से, ये ब्रह्मा का एक दिन है। और कहा जाता है कि इसी प्रकार से, इसी क्रम से ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु होती है। 100 वर्ष के बाद जो है तो ब्रह्मा बदल दिए जाते हैं। अगले ब्रह्मा हनुमान जी बनेंगे जाकर। इसलिए हनुमान जी के जो शास्त्र नाम है उसमें एक नाम कहती है भविष्य चतुरानन। भविष्य चतुरानन जो भविष्य में आने वाले ब्रह्मा है। ब्रह्मा की इस प्रकार से 100 वर्ष की आयु होती है, और 100 वर्ष के बाद जो है ब्रह्मा राष्ट्रपति 5 वर्ष में बदलता है, ब्रह्मा 100 वर्ष में बदलते हैं। लेकिन याद रखिए, बदलते सब है। ब्रह्मा ने कहा जाता है कि ये जो ब्रह्मा है इनके 50 वर्ष पूरे हो गए हैं और 51वें वर्ष का पहला दिन चल रहा है। लेकिन इनका भी जो है वो 100 वर्ष के बाद अविनाशी नहीं है। ब्रह्मा ने कहा मैं विनाशी हूं, कहो। बोले विनाश तो मेरा भी हो जाता है, लेकिन जाकर अविनाशी सो अविनाशी। वो अविनाशी है, वही बोले हमारा और सहाय, वही मेरी भी सहायता करता है, वही मेरी भी सहायता करता है। हम लोगों को उससे प्रार्थना करनी चाहिए। कहां प्रार्थना करें? कहां प्रार्थना करें? तो कोई कह रहा है क्षीर सागर में चलो, कोई कह रहा है वैकुंठ में चलो। बोले पूरा वैकुंठ जान कहा कोई, और को कहा पयनी थी बस प्रभु। कोई कह रहा है क्षीर सागर में रहते हैं, कोई कहता है कि वो जो है वैकुंठ में रहते हैं। झगड़ने लगे। अंत में शंकर जी ने कहा, जब बहुत देर तक झगड़ते रहे, झगड़ने के बाद तक जो है वो गला भी उठने लगता है, बोलते बोलते लगता है कि देवताओं का जो है वो थोड़ा सा गला गर्म हुआ होगा। शंकर जी बोल पड़े बीच में। शंकर जी ने बोले 23 समाज गिरिजा मैं नहीं, अवसर पाए बचन, मुझे अवसर मिला क्या? मैंने देखा कि दोनों थक गए हैं, पर बोल पड़ो उस समय बीच में। अवसर पाए। और याद रखिए, बोले व्यक्ति सफल वो होता है जो बिना अवसर के बोलता है। आप अगर बिना अवसर के बोलेंगे तो देखिए, याद रखिए कि आपकी जो सही विचार है वो सही विचार भी अपमानित कर दिए जाएंगे। आप बोलने का जो क्रिया कर रहे हैं, बोले उसका आप सही समझ लीजिए। अगर बिना अवसर के आपने किया, बोले अवसर पाए वचन। शंकर जी ने कहा, आप लोग जो लड़ रहे हैं, बोले क्षीर सागर और वैकुंठ, ये बताओ, बोले कहा उसे कहा जहां प्रभु है। कोई स्थान ऐसा है जहां वो न हो। जब ये शब्द सुना, देवताओं ने शंकर जी से कहा, महाराज अगर चुप रहे तो ज्यादा अच्छा। क्यों? देवताओं ने कहा, महाराज आपके एक शब्द ने हमारी सारी आशाओं में पानी फेर दिया। क्यों? आप कह रहे हैं कि कहो कहां जहां प्रभु है, बताओ वो कहां है।
कि ईश्वर इतने सुदूर देश में बैठा हुआ है कि उसको हमारे संकट का पता नहीं है, और जब हम प्रार्थना करेंगे तो वो आकर के हमारी रक्षा करेंगे। लेकिन आपके एक शब्द में सर्वत्र है, इसका अभिप्राय यहां है, शंकर जी ने कहा है, देवताओं ने कहा कि अगर है तो हमारे संकट देख भी रहा है, हमारे संकट देख भी रहा है, और जब देखते हुए नहीं बोल रहा है तो फिर प्रार्थना करने से क्या बात है? भाई उसको पता तो ही है, ऐसा तो है कि वो उसे पता नहीं हो। तो महाराज एक शब्द ने सारा जो है हमारा शंकर जी ने कहा है, लेकिन कैसे है, कैसे रहता है? रहता तो सर्वत्र, लेकिन कैसे रहता है? बोले अगर जगमय सब रहित विरागी, विरागी रूप में रहता है, उसको किसी से कुछ लेना देना है, वो किसी भी कार्य में जो है वो समाज में हस्तक्षेप नहीं करता है, न किसी से राग है न किसी से द्वेष है। भगवान कहते भी क्या? बोले न मे द्वेषस्थ, न मे द्वेषस्थ शक्ति, न मेरा किसी से राग है न मेरा किसी से द्वेष है। शंकर जी ने कहा रहता तो है लेकिन विरागी रूप में रहता है। अब बोले उस विरागी को पहले रागी बनाए, जब वो रागी बन जाएगा और स्वाभाविक रूप से भाई जिसको जो है वो किसी से कुछ लेना ही देना नहीं है, वो किसी का भी काम नहीं है, तब बोले उससे काम लेने के लिए पहले उसको जो है अपनी ओर मिलाइए। जब वो आपकी ओर नहीं जाएगा आकर के तो याद रखिए फिर आपका पक्षपाती हो जाएगा। अभी विरागी है उसको रागी बनाएंगे, और व्यक्ति पक्ष उसका लेता है जिसके प्रति राग होता है। बोले अभी तक विरागी है इसलिए उसको, और तब यहाँ पर रामायण में कहीं भी जो है वो प्रार्थना करने के लिए नहीं गए। जो स्तुति की गई है रामायण में वो कहीं नहीं, जब शंकर जी ने कहा बोले अब तक मैं सब रहित विरागी और प्रेम के प्रभु प्रगटे ही नहीं, भगवान प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। इसी प्रकार से बोले पहले जो है वो प्रेम के द्वारा, श्रीमद् भागवत और रामायण में नहीं, रामायण में कहीं नहीं गए प्रार्थना करने के लिए, जहां है वहीं से प्रार्थना कर रहे शंकर जी के कहने से। लेकिन श्रीमद् भागवत में आप पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवत में ये वर्णन आता है कि ब्रह्मा उनको लेकर के, वो ब्रह्मलोक में जो है वो ब्रह्मा लेकर के क्षीर सागर में गए, तीरे क्षीर पयोगी दिए, क्षीर सागर में गए। तो मानस में और श्रीमद् भागवत में थोड़ा सा भक्ति के भी भगवान सहायता करते हैं। कैसे? बोले भक्त के प्रति पक्षपाती है, लेकिन भक्ति के भी जो है वो दो रूप है, तो अनेकों है, भक्त के भी दो रूप है, और दो रूप का अभिप्राय क्या? बोले एक है शुद्धा भक्ति और दूसरी है प्रेमा भक्ति। एक जो शुद्धा भक्ति है उसमें विधि विधान अत्यंत आवश्यक है, पूजन पाठ विधि विधान शुद्धता अशुद्धता है उसमें अत्यंत आवश्यक है। तो याद रखिए शुद्धता अशुद्धता का अभिप्राय क्या है? बोले जो समझदार है उनकी भक्ति है, जो ज्ञानवान है उनकी भक्ति है, लेकिन प्रेमा भक्ति नन्हे गोद के बालक की भक्ति है। अब गोद का बालक जो है वो क्या साधना करे? गोद के बालक में जो बच्चा जो होता है वो साधना कुछ नहीं कर सकता है। तब बोले बच्चे के प्रति जो है वो बच्चे के बदले में साधना जो है वो स्वयं मां करती है, मां साधना करती है। इसी प्रकार से जहां शुद्धा भक्ति है वहां जीव को बड़े विधि विधान से पालन करना पड़ता है। लेकिन जहां समर्पण बालक, बोले बालक में कुछ नहीं है, केवल भगवान से संबंध है उसका। और याद रखिए
जब आपका उस ईश्वर से संबंध हो जाता है तो विधि विधान शुद्धि अशुद्धि बहुत पीछे छूट जाते हैं, फिर उसकी आवश्यकता नहीं है आपके जीवन में। श्रीमद् भागवत में याद रखिए, जहां शुद्धि अशुद्धि है, शुद्धा भक्ति है, वहां पर हर चीज का स्थान को भी देखना पड़ेगा। स्थान शुद्ध है कि नहीं है? पहले लोग ज्यादा तीर्थ है, अगर जहां तीर्थ अगर दूर है, तीर्थ में पवित्र नदी के किनारे है, जंगल में, मंदिर में, लेकिन अगर वो भी स्थान नहीं तो कहा जाता है कि भाई कम से कम जो है वो जहां स्थान शुद्ध हो और अथवा शुद्ध कर ले उस स्थान है जिसकी जैसी सामर्थ्य है। शुद्धा भक्ति में शुद्धि की आवश्यकता है, लेकिन जहां प्रेमा भक्ति है उसमें कोई आवश्यकता नहीं है। जो बोले वहां तो केवल भगवान से जो है, बोले भक्त जो है वो बालक है और भगवान माता पिता है उसके जो है। याद रखिए, साधना माता पिता करते हैं, वो उनका बच्चा नहीं करता है। हमारे यहाँ कई सोच, हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं क्या, हमारे यहाँ नदी और मंदिर दो श्रद्धा के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। दो जो है वो श्रद्धा के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। नदी में जाकर के पवित्र हो जाता है, पवित्र नदी में है। इसीलिए तो लोग दूर से भगवती नर्मदा में स्नान करने आता है, भगवती गंगा में स्नान करने आ रहे हैं, कावेरी में स्नान करने आ रहे हैं, यमुना में स्नान करने आ रहे हैं। क्यों? बोले साक्षात जो है मां है। और दूसरा मंदिर है। दोनों पवित्रता की पराकाष्ठा है। दो भक्ति की दो, बोले नदी में स्नान किया या घर में भी स्नान कर लिया है, जहां अगर नहीं है नदी तो स्नान करके याद रखिएगा क्या, बोले दोनों में अंतर है। मंदिर भी श्रद्धा, मंदिर श्रद्धा का केंद्र है। नहा धो करके व्यक्ति जाता है मंदिर, भगवान को प्रणाम करता है, दर्शन करके धन्य हो जाता है। मंदिर और नदी दो जो है वो हमारे यहाँ श्रद्धा के केंद्र है, भक्ति के केंद्र, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या? बोले मंदिर जो है वो पिता का स्वभाव है और नदी, बोले नदी मां का स्वभाव है। क्यों? बोले मंदिर में जाने में नियम है। क्या? बोले मंदिर में जाइए तो नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र पहन के जाइए। और अभिप्राय क्या? बोले मंदिर कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें धन्य कर दूंगा, पवित्र कर दूंगा, है? लेकिन बोले नहा धो करके स्वच्छ होकर के मेरे पास। और नदी, नदी मां का स्वरूप है। नदी कहती है, मां कहती है चिंता मत करो, बोले अगर अपवित्रता भी है तो तेरी अपवित्रता को मैं समाप्त कर दूंगी, तू जैसा है वैसा चला। इसलिए नदी में व्यक्ति जाता है तो नदी पवित्र कर देती है उसको। इसलिए यही स्वभाव, यही भक्ति में भी अंतर है। श्रीमद् भागवत में जो है वो क्षीर समुद्र के किनारे जाके प्रार्थना करते हैं, लेकिन मानस में याद रखिए दोनों में अंतर है। क्या? बोले यहां पर मूल प्रेरणा भगवान शंकर दे रहे हैं, यहां उपाय भगवान शंकर बता रहे हैं और श्रीमद् भागवत में उपाय ब्रह्म है। और दोनों में अंतर है। क्या? बोले ब्रह्मा जो है वो विवेक के देवता है और शंकर की भवानी शंकर बंधे श्रद्धा विश्वास है। भगवान शंकर मूर्तिमान विश्वास है। और विश्वास किसका आधार है? तो हमारे यहाँ कहा गया है भक्ति का आधार ही विश्वास है। बिनु विश्वास भक्ति नहीं और तेरी बिनु द्रवही न। और राम कृपा भी सफल हूं जीवन न लगा। भगवान शंकर मूर्तिमान विश्वास है। याद रखिए ये विश्वास ही प्रेमा भक्ति का आधार है, हमारे संबंध का आधार है। एक नन्हा सा बालक है, 6 महीने का बच्चा है, याद रखिए कुछ नहीं कर सकता है।
आनंद की नींद सोता है। क्यों? बोले माँ के प्रति जो संवेद है एक अचेतन अवस्था में भी है, एक अचेतन अवस्था में भी माँ के प्रति कहीं ना कहीं संबंध है। क्यों? छोटा सा बच्चा है, 25 वर्ष का लड़का है, वो भोजन करेगा है, भोजन करने बैठ रहा है, उससे पहले बोले दिन भर मेहनत कर रहा है, दिन भर जो है वो कार्यालय जा रहा है, ऑफिस जा रहा है, काम करने जा रहा है, लौट के आएगा, बड़े प्रेम से उसको ध्यान दिया जाता है, वो माँ का स्वभाव। लेकिन याद रखिए, छोटा 6 महीने का बच्चा क्या मेहनत कर रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक संबंध अचेतन अवस्था है। जो बड़ा बालक होता है, भगवान यही कहते हैं, बोले जो ज्ञानी है वो मेरा बड़ा बालक है, और जो भक्त है वो मेरा गोद का बच्चा है। मोरे प्रौढ़ तले सब ज्ञानी, बालक सूक्ष्म दास अमानी, और जनई मोर बल निज बल। भगवान कहते हैं कि जो ज्ञानी है और भक्त है, दोनों में अंतर यह है कि दोनों के जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, मत्सर ये सब आक्रमण करते हैं। ऐसा नहीं है कि भक्त बच जाता, भक्त के जीवन में भी ये बुराइयां आती हैं। तो महाराज फिर ज्ञानी और भक्त में अंतर कह रहा, अगर दोनों के जीवन में ये विकार आ रहे हैं। भगवान ने कहा कि नहीं अंतर है। क्या? बोले ज्ञानी जो लड़ता है वो इन काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये दुर्गुण दुर्विचारों से वो अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से लड़ता है, अपनी बल से लड़ता है। और भक्त, बोले भक्त लड़ता नहीं है, तब बोले भक्त के बदले में मैं लड़ता हूं। भक्त कुछ नहीं करता है तो बोले निश्चित रहता है तो करना होगा, करेंगे, मुझे क्या चिंता है। बच्चे को तो ये भी नहीं पता है कि हमें कौन दुश्मन है, कौन दुश्मन है। बच्चा तो निश्चितता की नहीं। भगवान कहते हैं, बोले जनई मोर बल, जो मेरा भक्त है उसको मेरा बल है, जनई मोर बल। और जो बड़ा है जनई मोर बल निज बलता ही, और दो का काम क्रोध नहीं। दोनों के जीवन में जो है वो काम, क्रोध, लोभ जो है आते हैं, लेकिन भक्त को मेरा बल है, यानी वो अपना बल है जीवन में। याद रखिए, पितामह ब्रह्मा, बोले वहां पर पितामह ब्रह्मा की प्रधानता है श्रीमद् भागवत में, और वहां जो भगवान आश्वासन देते हैं वो पितामह ब्रह्मा के हृदय में स्फुरण होगा। और पितामह ब्रह्मा के श्रीमद् भागवत, पितामह ब्रह्मा के हृदय में स्फुरण हुआ। पितामह ब्रह्मा से कहा गया क्या आप देवताओं को संदेश दीजिए। पितामह ब्रह्मा ने देवताओं को संदेश दिया कि तुम जाकर के, तुम और तुम्हारी पत्नियां, कहा देवताओं तुम लोग यदुवंश में जन्म लोगे। भगवान कृष्ण के जो पुत्र पौत्र इत्यादि है सब देवता, देवताओं के, और तुम्हारी जो पत्नियां हैं ये ब्रजगोपियां। अंत में कहा कि भगवान आएंगे, बोले भगवान वसुदेव जी के यहाँ यदुवंश में भगवान आने वाले, इसलिए बोले पहले से जाकर के सेवक बन जाओगे। क्यों? बोले भगवान आएंगे तो केवल जो है वो सेवकों के लिए आते हैं। भगवान तुम सेवक बन जाओ जाकर। ये श्रीमद् भागवत। लेकिन रामायण में भगवान शंकर कहते हैं नहीं नहीं, अरे भगवान तो सर्वत्र है, बोले कहो सो कहां जहां प्रभु नहीं, भगवान सर्वत्र है, केवल प्रेम से बुलाइए भगवान प्रकट हो जाते। जैसे ही शंकर जी ने कहा, बोले प्रेम के प्रभु प्रकट ही नहीं जाना, प्रेम के प्रकट हो ही तुम्हें आगे। शंकर जी कहते हैं पार्वती जी से, बोले मेरा ये विचार सबको अच्छा लगा, सब लोगों को लगा कि हाँ एकदम से आशा जो निराशा हो चुकी थी वो एकदम से सबके मुखमंडल पर आशा का दीपक जलने लगा। और ब्रह्मा से तो रुका नहीं। ब्रह्मा ने तुरंत कहा क्या? बोले मोर वचन सब
सबके मन माना और साधु साधु करी ब्रह्म बता। ब्रह्मा ने तुरंत कहा साधु साधु, ऐसा अद्भुत हुआ। और तब ब्रह्मा ने कहा देवताओं से अब हम लोग प्रार्थना करते हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जो बोले भगवान सर्वत्र है। और भगवान से जो है प्रार्थना करते हुए इस समय प्रार्थना करने लगे तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं हम लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन फल क्यों नहीं मिलता है? फल इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि हम प्रार्थना भी सही ढंग से की। क्यों? बोले भगवान से प्रार्थना वो करना चाहिए जो हृदय से, लेकिन याद रखिए भगवान से भी हम वो प्रार्थना करते हैं जो अगल बगल वाले सुन के खुश हो जाएंगे। भगवान को सुनाने के लिए थोड़ी करते हैं वो प्रार्थना। और याद रखिए भगवान केवल हृदय की बात सुनते हैं और संसार केवल बुद्धि की बात सुनता है। संसार के सामने अगर आप हृदय की बात रखिए तो कोई, वो कहा गया है रामायण क्या? बोले हमारे प्रभु इतने उदार हैं संसार में। संसार में एक साधारण राजा भी जो होता है तो कहने में व्यक्ति से भूल हो जाए, कहने में भूल हो जाए, लेकिन अगर भाव सही है उसका तो बोले राजा उसको ध्यान नहीं देते। क्यों? बोले जो उदार राजा है वो केवल हृदय की बात सुनता है। अरे ठीक है, कहने में भूल हो गई है। रामायण में कहा गया है, बोले कहा तो नसाय, कहने में शब्द जो है वो गलत निकल गया, उल्टा निकल गया। लेकिन बोले कहा तो नसाय, लेकिन हो ही नहीं। अगर हृदय में भावना सही है तब बोले कहा तो नसाय हो ही नहीं। अरे नीचक राम जान है, हृदय में भावना सही है, मुख से भले ही कई उल्टा शब्द निकल रहा है तो भगवान उससे समझ जाते हैं क्या निकल रहा है, इससे लेना देना नहीं है। कहा कर सहाय हो ही की और नीचक राम जान। अरे संसार में बोले जो सांसारिक राजा होते हैं, उदार होते हैं, उनका भी ये स्वभाव होता है क्या? बोले अगर सामने वाला कोई गलत शब्द निकल रहा है तो गोस्वामी जी कहते हैं कि यह प्राकृत महिपाल स्वभाव, ये तो एक उदार राजा का स्वभाव होता है कि उसको क्षमा करके जो है केवल हृदय की भावना को सुनता है। बोले यह प्राकृत महिपाल स्वभाव तो जान शिरोमणि को सदा, हमारे प्रभु जो है वो तो सुधार शिरोमणि है। व्यक्ति को जो है केवल शब्द तब बोले कहा करता है, कहने में कुछ भी वो हो जाता है, लेकिन वो महाराज भोज के संदर्भ में कथा आती है। महाराज भोज जो है उनका नियम था कि जो नई कविता सुनाता था आकर के तो उसको पुरस्कार देते थे। अब 4 महामूर्ख थे, मूर्ख नहीं महामूर्ख, उन लोगों ने कहा कि हम भी कविता सुनाएंगे क्या? अब जानते हो पूछते क्या सुना? तो उन्होंने ये सुन लिया था कि कीर्ति का रंग सफेद होता है, कीर्ति का रंग सफेद होता है। तो वो चारों जो है वो कविता बनाने लगे। तो उन्होंने कहा कि मैं सुना दूंगा जाकर के। चारों ने मिलकर के एक कविता बनाई। तो पहली पंक्ति बनाई, एक ने कहा मेरी कविता बना दे। क्या? बोले मैं भोज से कह दो अस्थि बन। राजा भोज आपकी कीर्ति जो है वो तो हड्डी के समान सफेद है, अस्थि बन। दूसरा जो था वो पीछे कैसे, उसने कहा मेरी क्या? बोले मैं कह दूंगा राजा भोज आपकी कीर्ति जो है वो तो दही के समान सफेद है। तीसरे ने कहा कि मेरी तो पहले क्या? मैं कह दूंगा अस्थिबद्ध चाहिए,
मैं कह दूंगा कि महाराज भोज आपकी कीर्ति में जो है वो बगुले के पंख की तरह सफेद है। चौथे ने कहा मेरी भी बनी। क्या जब ये रखते हुए चले जा रहे थे भूलने जाते, ये भी तो समझते। तो सामने जो है वो दिखाई पड़े एक वृद्ध ब्राह्मण जिनकी सफेद सफेद दाढ़ी, लंबी दाढ़ी। चौथे ने कहा मेरी भी बनी। क्या मैं कह दूंगा कि हे राजा भोज आपकी कीर्ति जो है वो तो वृद्ध ब्राह्मण के दाढ़ी की तरह सफेद है। बोले अष्टवंत निवच्च तथा बकुल पंखवत। अरे भोज राजस्वया कीर्ति वृद्ध ब्राह्मण के रखते चले जा रहे थे कि कहीं भूल न जाए। उधर से महाकवि कालिदास आ रहे थे। अच्छा उनके कविता घोटने से ही समझ गए कि चेहरे को देख के ही समझ गए कि आप पहुंचे हुए हैं। कहां जा रहे हैं? अरे हम लोग कविता बना के महाराज को सुनाने जा रहे हैं। अरे वो जानते नहीं थे कालिदास। तो कालिदास ने कहा क्या सब? तो कहा कि हम ये सुनाएंगे, हमने कविता बनाई है। अष्टवंत दिवस चैव तथा बकुल पंखवत भोज राजस्वया कीर्ति वृद्ध ब्राह्मण के। कालिदास के मन में दया, मूर्ख है बेचारे, लेकिन जब जा ही रहे हैं तो कम से कम कुछ मिल तो जाए बेचारों। तो कालिदास ने कहा कि पूरी कविता तो भाई बहुत अच्छी है, लेकिन ये जो चौथी लाइन है ये थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही, इसको बदल। क्या? तो उसमें था कि अष्टवंत दिवस चैव तथा बकुल पंखवत भोज राजस्वया कीर्ति वृद्ध ब्राह्मण केशवत। कालिदास ने कहा कि वृद्ध ब्राह्मण केशवत की जगह ये कह दो अष्टवंत दिवस चैव तथा बकुल पंखवत। अरे भोज राजस्वया कीर्ति शरद चंद्र मरीचिवत। आपकी कीर्ति को शरद पूर्णिमा के चंद्र के समान। बस वचना बदल दो, बहुत बढ़िया है, सबसे ज्यादा तुम्हें को मिलेगा। कालिदास के मन में तो भाई ये अच्छा वहां पहुंचे, सुनाया। कालिदास बैठे हुए थे, पहचान गए। हम कविता बना के लाए, सुनाया। और जब कहा कि अष्टवंत दिवस चैव तथा बकुल पंखवत भोज राजस्वया कीर्ति शरद चंद्र मरीचिवत, तो भोज को लगा कि तीनों जो है उपमाएं मूर्खता की बराबर और चौथी साहित्य की सर्वोच्च ये हो नहीं सकता। राजा भोज ने कहा कि तीन उपमाएं तो तुमने गजब की है, ऐसी तो मैंने सुनी नहीं, लेकिन ये चौथी जो शरद चंद्र मणि ये थोड़ी सी गड़बड़ा। जैसे ही सुना तो चारों जो है कालिदास को मारने दौड़े कि इसी ने बिगड़वा दिया। ये चाहता ही नहीं है वो हमें। आपने क्या लिखा था? अरे हमने तो कहा था भोज राजस्वया कीर्ति वृद्ध ब्राह्मण के। गुजरात ने कहा देखो क्या सुंदर आपने तो बनाया था, कहां से आपको पुरस्कार मिला। बाद में राजा भोज ने कहा कालिदास अरे भाव तो अच्छा था ना बेचारा, मेरी प्रशंसा ही तो करने आ रही है। याद रखिए ये साधारण मनुष्य का स्वभाव होता है। जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है वो जो है शब्द पे ध्यान नहीं देता वो सब। और हम लोग शब्द को छोड़ करके भाव जानते ही नहीं। सामने वाला अरे छोटी मोटी बात हमारे गुरु जी ने सुनाया था। एक पंडित जी जा रहे थे षड दर्शन के आचार्य। अब जब आचार्य तो जा रहे थे तो एक किसान जो था वो हल चला रहा था, तो वो बीच बीच में जो है वो बैलों से जो है वो कहता था तेरा गुस्सैया मर गया ऐसे। अब पंडित जी तो छह दर्शन समझते हैं। पंडित जी ने पूछा कि तुमने क्या कहा? बोले मैंने कहा इससे पहले से तेरा गुस्सैया मर गया। तो पंडित जी ने कहा कि बैल किसका है?
मेरा। तो गुसैया कौन हुआ? बोले मैं हूँ। मालिक कौन? तो पंडित जी ने कहा जब तू गुसैया है और कह रहा है तेरा गुसैया, मरेगा कौन? तो किसान ने क्या सुंदर बात है, किसान ने कहा कि इसका मालिक तो मैं हूं, गुसैया तो मैं हूं, लेकिन मरेगा वो तो इसका अर्थ समझेगा। याद रखिए शब्द, लेकिन हम लोग केवल शब्द को पकड़ते हैं, भाव नहीं पकड़ते। और जहां आपने भाव पकड़ लिया, गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बोले कहा तो नसाय कोई ही की, अरे मीठे तो राम जान है। बोले यह प्राकृत महिपाल स्वभाव तो जान से रोमन है। भगवान श्री राम जो है वो तो जान से रोमन को सदराऊ है। याद रखिए, ब्रह्मा कह रहे हैं आप तो प्रार्थना करिए, और ब्रह्मा प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन कैसे? बोले शुद्ध भाव से और विवेक युक्त। गोस्वामी जी ने कहा, बोले तब विरंची मन हर्ष अति और पुलक नयन बहन, नेत्रों से झरझर आंसू बह रहा है ब्रह्मा का। तब विरंची मन पुलक अति पुलक नयन बहन, अष्टभुज तरफ जोड़ी कर सावधान बनी। हृदय में हर्षित होकर के प्रार्थना करते हृदय से निकले शब्द आता है। तब निरंजन मन हर्ष अति पुलक नयन बहन, नेत्रों से झरझर आंसू बह रहा है। सावधान, अत्यंत सावधान। हम लोग प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करने भी नहीं जानते। ब्रह्मा ने प्रार्थना करते हुए सबसे पहला शब्द कहा क्या? कोई जय जय सुर नायक, आप तो देवताओं के नायक, जय जय सुर नायक, जग सुखदायक, प्रणत बाल भगवत, आप तो देवताओं के नायक हैं। तो याद रखिए, जब ब्रह्मा कह रहे हैं कि आप देवताओं के नायक हैं, तो ये भगवान की स्तुति, भगवान के जो है वो ऊंचा उठाया कि नीचे नीचे ले आया। जो कह रहे हैं कि आप देवताओं के नायक हैं, और भगवान कौन है? बोले भगवान तो ब्रह्मांड नायक है। तो ब्रह्मांड नायक केवल देवताओं का नायक है, ये तो भगवान को नीचे बनाना है। लेकिन देवता कह रहे हैं कि जय जय सुरनायक, ब्रह्मा कह रहे हैं जय जय सुरनायक। तो अगर ये कह देंगे कि आप ब्रह्मांड नायक, तो रावण को मारने की प्रार्थना नहीं कर सकते। क्यों? बोले जब ये कह देंगे कि आप ब्रह्मांड नायक हैं, तो रावण भी तो ब्रह्मांड में ही है ना, तो उसके भी तो नायक हो गए ना। असुर भी, राक्षस भी तो ब्रह्मांड में ही है ना, तो उसको मारने की प्रार्थना कैसे करें? इसलिए पहले बोले उनको अपनी ओर में ला दिया। जय जय सुरनायक जग सुख, आप अपने भक्तों को सुख दे, आप अपने भक्तों पर कृपा करें और प्रणत बाल भगवत, आप जो शरणागत है उनकी जो है वो रक्षा करने वाले हैं। हम देवता आपकी शरण में आए हैं। बोले जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत बाल भगवंता वो तुझे हितकारी, आप गौ और ब्राह्मणों के हितकारी। और इसका सीधा सा उपाय है, गौ ब्राह्मणों के हितकारी है, तो जो गौ ब्राह्मणों का विरोधी है उसके दुश्मन हो ही गया आपसे। रावण गौ ब्राह्मणों का विरोधी है। जहां कहूं फिरत ढेर पावई, तो नगर गांव पूरा आ गया। वो तुझे हितकारी जय असुर, आप आप जो है राक्षसों के शत्रु हैं, असुरारी राक्षसों के शत्रु हैं। और सीधा सा उपाय है, जब राक्षस जो है देवताओं पर अत्याचार कर रहे हैं, आप देवताओं का पक्ष लेकर के युद्ध करिए, अवतार जय असुरारी। और एक शब्द का क्या सुंदर शब्द, बोले सिंधु सुता, आप समुद्र की पुत्री लक्ष्मी के पद पर, लक्ष्मी जी समुद्र से पैदा हुई, समुद्र से उत्पन्न हुई। बोले सिंधु सुता प्रिय कल्पना, आप समुद्र की पुत्री के पति हैं। और समुद्र कौन है? बोले समुद्र देवता।
मानव ब्रह्मा ने कहा क्या? बोले देवताओं के दामाद है ना, ससुराल में संकट आया हुआ है, दामाद साहब बैठे रहेंगे अपने घर में। अरे और कोई बोले ना बोले, आजकल सबसे पहले दबाने बोलना पड़ेगा पत्नी के साथ। आप किस्म सुतापी करता, आप देवताओं के जामाता हैं और आप ऐसे बैठे रहेंगे? याद रखिए, पहले भगवान को आप अपनी ओर मिलाइए प्रेम से, किस्म सुतापी करता। प्रार्थना सुनी भगवान ने, और जिस समय प्रेम से प्रार्थना करते हैं, याद रखिए, बोले यहाँ विधि विधान नहीं, श्रीमद् भागवत में विधान से प्रार्थना की जा रही है। तो बोले वहां विधि जो है, वहां विधि ब्रह्मा प्रार्थना कर रहे हैं, और यहाँ बोले प्रार्थना ब्रह्मा कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए आधार शंकर दे रहे हैं, आधार प्रेम दे रहा है। वहां पर बोले वहां श्रद्धा भक्ति है और यहां प्रेमा। जिस समय प्रार्थना पूरी कर चुके, प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई, स्तुति जैसे ही पूरी हुई, और याद रखिए आप भगवान से वो स्तुति कीजिए, वो मांग कीजिए जो आपके सचमुच हृदय की मांग, जो आप चाहते हैं। हम हृदय की मांग करते, जो हृदय से निकलता है वो करते हैं। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, महाराज अर्थ न धर्म न काम रोजी गति न चाहूं, ना मैं पैसा चाहता हूं, ना धर्म चाहता हूं, ना काम चाहता हूं, ना मोक्ष चाहता हूं। तो भाई आए आए जब आपको कुछ नहीं चाहिए, अगर भिखारी दरवाजे पर आकर खड़ा हो, हमें कुछ नहीं, दर्शन क्यों दे रहे हो? क्या दर्शन देने आए? हम लोग बोले अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो। और याद रखिए, जो ज्यादा त्यागी बनने की चेष्टा करते हैं, वही जो प्रसंग चला था, वही लोग प्रताप धाम की तरह सर्वनाश को प्राप्त करते हैं। अगर इच्छा है आप मांगिए, अगर आपको इच्छा है तो आप मांगिए। मैंने भागवत पे ही वर्णन आता है, जैसे यहाँ पर मनुष्य रूपा मांगते हैं भगवान से, तो मनुष्य रूपा भी तो अपनी याचना करते ही है, जो हृदय में है वही करते हैं। श्रीमद् भागवत में भी, श्रीमद् भागवत में कहा जाता है कि जो वसुदेव और देवकी हैं, ये भी भगवान से वरदान मांगते हैं, और यही कहा इन्होंने, आप हमारे पुत्र बन जाइए। वहां यही कहा कि आप हमारे पुत्र हैं, जीवन बड़ा पवित्र है इनका, आप हमारे पुत्र बन जाइए। लेकिन वहीं पर एक दूसरे भी श्रीमद् भागवत कृष्ण और सुतपा, जो पति पत्नी दोनों साधना कर रहे थे, भगवान ने उनसे पूछा क्या चाहते हो? तो भगवान ने कहा, याद रखिए, लोग जाते हैं तपस्या करने और तपस्या का फल मांगते हैं मोक्ष को, बोले जन्म लाने। लेकिन याद रखिए, जहां प्रेमा भक्ति है, प्रेमी जो होता है वो मुक्ति नहीं चाहता है, प्रेमी तो जन्म चाहता है, हमें अगला जन्म। जो वसुदेव देवकी हैं, इन्होंने भी यही कहा, क्या? बोले आप हमारे पुत्र बन जाइए, आप हमारे, हम चाहते हैं हमारा जन्म हो। जीवन अत्यंत जो है वो साधनामय है, पति पत्नी भगवान ने कहा बनेंगे। वहीं पर एक दूसरे भी तपस्या कर रहे हैं, कृष्ण और सुतपा, श्रीमद् भागवत। और कृष्ण और सुतपा से जब पूछा गया आप क्या चाहते हैं, ये हमारा अगला जन्म। तो भगवान ने कहा कि इसमें क्या रखा, जन्म तो होना ही है, हमारा अगला जन्म हो। तो भगवान ने कहा अच्छा ये बताओ कि किस योनि में जन्म चाहते, मनुष्य योनि में है या देवता योनि में है, कोई भी। तो उस समय इन्होंने यही कहा कि हम कोई ऐसी हमारी बाध्यता नहीं,
चाहे आप मनुष्य बनाए, चाहे पशु पक्षी बनाए, चाहे देवता बनाए, हमारी कोई ऐसी मान्यता नहीं है। तब क्या चाहते? बोले हम केवल इतना चाहते हैं। क्या? बोले जो आपके भक्तों को जो रस प्राप्त होता है, जो प्रेमी भक्तों को जो रस प्राप्त होता है, आप जहां भी जन्म दीजिएगा तो अपने प्रेमी भक्तों के बीच में जन्म दीजिएगा, केवल उनके प्रेम में जो है वो सर्वदा हम लगे रहे। याद रखिएगा, इसी कहा जाता है वसुदेव और देवकी की जो भक्ति थी वो शुद्ध भक्ति थी, और ये जो कृष्ण और सुतपा, ये दोनों अंत में नंद और यशोदा बने जाते हैं। तो याद रखिएगा, बोले प्रेमा भक्ति का जो स्वरूप है, जो रस है, वो नंद और यशोदा को प्राप्त हुआ, वसुदेव और देवकी को प्राप्त नहीं। वहां तो जन्म लेते ही भगवान दोनों, ये श्रद्धा भक्ति और प्रेमा भक्ति में अंतर है। हम प्रार्थना करें भगवान से तो वो प्रार्थना करे जो हृदय से करे। काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। क्या चाह? बोले जन्म जन्म, हमारे गुरु जी कहा करते थे, ये जो जन्म जन्म रति राम पर आपके चरणों में प्रेम पाना चाहते हैं, हमारे गुरु जी कहते हैं ये प्रार्थना भरत जी के मुख से शोभा देती है, हमारे आपके मुख से शोभा नहीं देती। चाहेंगे तो कहेंगे तो ये कि आपका तो धर्म का काम हो, और थोड़ा अगर बिजनेस व्यापार या मंदिर और किसी उसमें थोड़ा घाटा, थोड़ा सा विपरीतता आ जाए, भगवान ने किया क्या है? काहे को जो है वो रोज जल चढ़ाएगा करते हैं, काहे की पूजा किया क्या है हमारे साथ? जब अर्थ में धर्म न काम तो गुस्सा का होगा, क्रोध को। इसका अभिप्राय हृदय में कुछ है और वाणी में कुछ है, लेकिन भगवान को वो प्रिय है जिसका मन बुद्धि कर्म वाणी सब एक हो जाते। हमारे गुरु जी कहते हैं अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। जन्म जन्म ये भरत जी के मुख से शोभा देता है। तो बोले भरत ने कहा बाद में, त्याग पहले करके दिखाया है, हमारे आपके मुख से शोभा नहीं देता। सुग्रीव भगवान से कह रहे हैं क्या? बोले सुग्रीव अभी बाली का वध नहीं हुआ है। भगवान ने प्रतिज्ञा की कि मैं बाली का वध करूंगा। जब कहा बाली का वध करूंगा तो सुग्रीव ने कहा अब ये तो प्रतिज्ञा कर ही चुके हैं। लेकिन सुग्रीव कहने लगे महाराज अब मेरे मन में बाली से कोई द्वेष नहीं, आप छोड़ दीजिए मत मारो। क्यों महाराज? अब मेरे मन में बाली से कोई द्वेष नहीं है। क्यों? बोले बाली परम हित जासु साधा और मिले राम तुम समन कुशल। बाली तो मेरा बड़ा हितैषी है। क्यों? अगर बाली में शत्रुता न की होती तो आपसे जो है वो कैसे मिली? बाली मेरा बड़ा हितैषी है। अब क्या चाहते हो महाराज? आप तो कृपा कर। भगवान ने कहा अरे कृपा तो है ही नहीं महाराज, ऐसी कृपा नहीं। हम लोग भगवान से कहते हैं कृपा करिए, लेकिन कैसी? बोले ऐसी। तो बोले कृपा का अर्थ भगवान अपनी बुद्धि से न लगा बैठे। सुग्रीव भी कह रहे हैं महाराज कृपा कीजिए। कैसी? बोले अब प्रभु कृपा करो यही भांति। कैसी? बोले अब प्रभु कृपा करो यही भांति। अरे सब तक भजन करो, सब कुछ छोड़ छाड़ के दिन रात आपका भजन करो। देखिए कितनी सुंदर बात है, यही तो हम लोग कहते हैं। लेकिन असलियत क्या? भगवान ने कहा मित्र मैं यही तो चाहता हूं कि सब कुछ छोड़ के भजन करो। तो महाराज फिर आप जो है वो क्यों कह रहे हैं बार बार? भगवान ने कहा तुमने यही कहा ना कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आपका भजन करो। लेकिन भगवान ने कहा ये बताओ तुम छोड़ोगे क्या? क्यों? बोले राजपाट है नहीं, मार के भगाए गए हो तो छोड़ोगे क्या? अरे त्याग तो उसका करोगे ना जो तुम्हारे पास होगा। अरे राज्य संपत्ति क्या पत्नी तक तुम्हारे पास है नहीं, पत्नी का कुछ ही लिया है। जब कुछ होगा तो न छोड़ोगे। सही बात है, वो तो कहा जाता है ना
तो एक अत्यंत बेचारा परेशानी में था, तो उससे किसी ज्योतिषी ने कह दिया कि तुम्हारा जो है वो शनि खराब होगा। अब कोई ना कोई तो होगा ही ना, शनि खराब होगा, क्या करें? तो कहा कि काले रंग की भैंस जो है वो दान देगा। तो बेचारा वैसे ही कुत्ता को मारा होगा। तो कहा कि भैंस नहीं दे सकता मैं, मेरे पास नहीं। तो कहा कि ठीक है, अगर भैंस नहीं दे सकते हो तो फिर काले ओड़क जो है वो काली वस्तु है। कहा कि वो भी नहीं दे सकता। तो कहा कि 11 गज जो है काला कपड़ा दे। तो कहा वो भी नहीं दे सकता। 1 गज दे दो काला कपड़ा, बोले वो भी नहीं दे सकता। तो कहा ज्योतिषी ने कि ऐसा है कि 1.25 गज जो है वो काले रंग का धागा शनि को रंग। तो कहा वो भी नहीं दे सकता। ज्योतिषी ने कहा चिंता मत कर, क्यों? बोले शनि तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, जब धागा तक नहीं लिया तेरे पास तो शनि क्या सिर मारेगा आकर के? याद रखिएगा। बोले डरेगा वो। भगवान राम ने कहा कि मैं यही तो चाहता हूं कि तुम सबको छोड़ छाड़ करके भजन करो, लेकिन पहले एक बार प्राप्त कर लो, जो होगा उसको तो छोड़ोगे। जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं तो तुम छोड़ोगे क्या? याद रखिएगा कि भगवान श्री राम ने बोले सुग्रीव है, विभीषण है, दोनों को राज्य दिया, लेकिन अपने भाइयों को नहीं दे पाए, चाहते हुए भी नहीं दे पाए। श्री राम चाहते हैं कि जैसे मेरे मस्तक पर मुकुट है, ऐसे ही मेरे तीनों भाइयों के मस्तक पर मुकुट होना चाहिए। जैसे मैं सिंहासन पर बैठ रहा हूं, ऐसे ही मेरे तीनों भाई भी सिंहासन पर बैठे। श्री राम जी चाहते हैं। लेकिन याद रखिए, भरत जैसे, लक्ष्मण जैसे भाई के होते हुए ये संभव नहीं हुआ। ईश्वर के लिए भी संभव नहीं है। क्यों? बोले जिसमें नहीं होगा उसको ईश्वर भी नहीं दे सकता है, ईश्वर से भी नहीं लेगा। अपने भाइयों के प्रति इतना लोग कहते हैं, अपने भाइयों के प्रति तो इतना, और वही सुग्रीव और बाली ने लगा दिया, रावण और विभीषण को लड़ा दिया। लेकिन याद रखिए, इसमें वह वो लड़ाया नहीं, तब बोले वहां मनस्थिति ऐसी, वहां मनस्थिति ऐसी थी। और यहाँ श्री राम के जो भाई हैं, श्री राम को अपने से अधिक अपने तीनों भाइयों पर विश्वास था कि जब त्याग और की बात आएगी तो मेरे तीनों भाई मुझसे आगे ही खड़े दिखाई पड़ेंगे। त्याग ये विशेषता भाइयों की। आप किससे व्यवहार कर रहे हैं? आप सुग्रीव को भगवान ने कहा, सुग्रीव कहते हैं महाराज सबका भजन करोगे, मैं सब कुछ छोड़ कर। भगवान ने कहा एक बार बन जाओ, एक बार ले लो, उसके बाद छोड़ते रहे। कौन मना कर रहा है छोड़ने? इसलिए बोले प्रार्थना वो करिए जो आपके जो है हृदय से निकल। और हमारे गुरु कहा करते, वो कहते हैं कि अच्छा है बहुत सी बातें तो भगवान सुनते नहीं है हमारी, भगवान सुनते भी नहीं। क्यों? अगर हम ये कहें कि महाराज अर्थ में मैं पैसा नहीं चाहता हूँ, मैं धर्म नहीं, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, और भगवान अगर ये सोचे कि भाई ये तो कुछ चाहता नहीं, तब बोले जब कुछ नहीं चाहता है तो इसका बिजनेस व्यापार चौपट करो। भाई नहीं हो सकता है जो हम नहीं। तो भगवान अगर ये सोचने लगे कि भाई जब ये चाहता ही नहीं है तो बेकार में क्यों इस बेचारे को इस चक्कर में डाल रहे हैं इसका। और याद रखिए, अगर भगवान प्रार्थना सुन लेंगे और ये प्रार्थना सुन करके इसको पूरा करने लगेंगे तो लोग जो है वो भगवान की स्तुति बंद कर देंगे। इसलिए प्रार्थना वो करिए जो हृदय से। ब्रह्मा कह रहे तब निरंजन मन हर्ष अति, बोले कि
करे न बहनीर अस्तुति करत जोरी कर सावधान मति वीर है। सावधान होकर के प्रार्थना कर रहे हैं। अंत में इस समय गदगद स्वर से प्रार्थना की, भगवान ने आश्वासन दिया। क्या? आप लोग चिंता मत करिए। क्यों? बोले जन डर कहू मुनि सिद्ध सुरेशा और तुम्हें लाज धरि हो नरेशा। मैं आप लोगों के लिए मनुष्य का जन्म दूंगा। बोले जन डर कहू मुनि सिद्ध सुरेशा तुम्हें लाज धरि हो नरेशा। अंसन सहित मनुज अवतारा और लई हो दिनकर वंश उदारा। सूर्य कुल में मैं जन्म, और आप लोग चिंता मत करिए। वर्णन किया क्या? बोले कश्यप और अदिति ने पूर्व जन्म में महान तप किया था, और उस समय कश्यप और अदिति ने तपस्या करके मुझसे वरदान मांगा था कि आप हमारे पुत्र बन जाएंगे। मैं बोले कश्यप और अदिति दशरथ और कौशल्या के रूप में, कश्यप आदित्य महातप कीन्हा और तिनका मैं पूरब कर कीन्हा। ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रकट नर रूपा। तिनके ग्रह अवतरित जाई और रघुकुल तिलक सुजाई। कश्यप और आदित्य दशरथ और कौशल्या। यहां देखिए एक विचित्र बात है। प्रसंग जो चला था मनु और शत्रुघ्न का, तो उसमें तो भगवान मन शत्रुघ्न से कहते हैं कि आप लोग जो है अयोध्या के राजा बनेंगे दशरथ कौशल्या के रूप में, और तब मैं आपका पुत्र बनूंगा। हुई हो अवध भुआल और तब मैं हो तुम्हारा। तो मन शत्रुघ्न से कहते हैं कि तुम वहां के दशरथ कौशल्या बनोगे तब मैं तुम्हारा। और यहां पर मन शत्रुघ्न का नाम नहीं किया। तब बोले कश्यप आदित्य महातप कीन्हा तिनका मैं पूरा। ते दशरथ कौशल्या रूपा और कौशलपुरी प्रकट नर। कश्यप और आदित्य, क्यों? याद रखिए बड़ी सुंदर बात है। क्या? बोले किससे बात कर रहे हैं? सबसे पहले उसका ध्यान रखिए। जिससे हम शब्द बोल रहे हैं, याद रखिए उसके हृदय को कैसा लगेगा, उसके हृदय को सांत्वना, उसके हृदय को संतुष्टि। मनु और शत्रुघ्न से कहा कि जो है वो तुम्हारा पुत्र बनने को वरदान दिए। संतुष्ट हो गए, प्रसन्न हो गए मनु शत्रुघ्न। लेकिन यहां देवताओं से कह रहे हैं, देवताओं से कह रहे हैं जन डर कहू सिद्ध सुरेशा। देवताओं से कह रहे हैं कि कश्यप और अदिति ने जो है वो तपस्या की है और मुझसे वरदान मांगा था पुत्र बनने का। वे ही दशरथ और कौशल्या है, उनके घर में जन्म लूंगा जाकर। बोले कश्यप और अदिति देवताओं से भगवान कह रहे हैं, और कश्यप और अदिति जो है ये देवताओं की माता पिता है। बोले जब देवताओं से कह रहे हैं कि कश्यप और अदिति के घर में जन्म लूंगा, देवताओं को आश्वासन दे दिया। क्या? बोले तुम्हारा भाई बनूंगा। तुम भी जो है वो कश्यप आदित्य से पैदा हो और मैं भी कश्यप आदित्य से पैदा होगा। क्यों? बोले देवताओं को संतुष्टि तो तब होगी। यहाँ अगर मनु और शत्रुघ्न का प्रसंग कहते तो याद रखिए, बोले हम मनुष्य को ये कश्यप और अदिति जैसे आपके सामने आज इस समय कहा गया है, याद रखिए हम लोग जो मानते हैं वो मनु और शत्रुघ्न को ही दशरथ कौशल्या मानते हैं। क्यों? बोले हमें संतुष्टि मिलती है, हम लोग मनुष्य हैं और हमारे आदि पुरुष मनु है। बोले हमें संतुष्टि तब मिलती है, मनुष्यों को संतोष तब मिलेगा जब भगवान हमारे कुल में जन्म लेंगे, और देवताओं को संतुष्टि तब मिलेगी जब भगवान, हाँ इसलिए भगवान का एक नाम है क्या? महर्षि अत्रि स्तुति करते हुए कहते हैं, महाराज आप तो जो है वो शचीपति प्रिया है, शचीपति के प्रिय अनुज है। शची इंद्र की पत्नी का नाम है। तो शचीपति इंद्र के, शची के पति इंद्र के आप छोटे भाई हैं, ऐसा भी नहीं। शचीपति प्रिया आप इंद्र के छोटे भाई हैं, याद रखिए। है आप पुराणों में पढ़िए क्या?
बोले इंद्र भी जो है वो आदित्य से जन्म लेते हैं और भगवान वामन जो है वो भी तो आदित्य से ही जन्म लेते हैं आकर, तो छोटे भाई तो हो ही गए। लेकिन याद रखिएगा क्या, लक्ष्मण जी महाराज भगवान राम को बड़ा भाई बनाते हैं। लक्ष्मण जी महाराज बड़ा भाई बनाते हैं और इंद्र छोटा भाई बनाता है। क्यों? याद रखिएगा, जिसमें समर्पण है वो ईश्वर की आज्ञा में चलता है, और जिसमें समर्पण नहीं है, भोग है, वो चाहता है कि ईश्वर हमारी इच्छा के अनुसार चले। इंद्र बार बार जो है लक्ष्मण जी महाराज, लक्ष्मण जी के लिए कहा, लक्ष्मण जी बात गुस्सा भी हो जाता, भगवान को फटकार भी देते थे लक्ष्मण। अगर भगवान राम को सबके सामने किसी ने फटकारा है तो अकेले लक्ष्मण जी नहीं फटकारा, और कोई नहीं फटकारता। और एक तो नहीं, लाखों व्यक्ति खड़े हुए हैं और सबके सामने फटकार रहे हैं, लेकिन भगवान बुरा नहीं मानते। क्यों? लक्ष्मण जी के हृदय में प्रेम इतना है भगवान के प्रति, लक्ष्मण जी को लगता है कि ये सबकी बात मान लेते हैं, और सबकी बात मानते हैं तो कष्ट होता है। लक्ष्मण जी क्यों? बोले लक्ष्मण जी सोचते हैं क्या बताओ, छोटा भाई बनता, अगर बड़ा भाई बनता तो कहने में चलाता। कहने में चलाने का अभिप्राय ये नहीं कि कहने में चलाने का अभिप्राय है मैं इनको कष्ट नहीं देगा। लक्ष्मण जी हमेशा, भगवान राम ने कहा लक्ष्मण चिंता मत करो, क्यों? बोले अगले अवतार में तुम बड़े बन जाना, हम छोटे बन जाएंगे। अब इसका हो गया तो हो गया, क्या कहेंगे? याद रखिएगा, जो भोगी व्यक्ति है वो भगवान को छोटा बनाता है, भगवान को अपनी इच्छा के अनुसार चलाता है, और जो समर्पित है, जो भक्त है, जो प्रेमी है, वो भगवान की इच्छा के अनुसार। सचिव प्रिया भगवान कह रहे हैं क्या? बोले कश्यप आदित्य महातप तीना, और तिनका मैं पूरब पर वो कौशल्या और दशरथ के रूप में है, मैं उनके घर में जन्म लूंगा करके। बोले तिनके ग्रह और तनिहाओं आई रघुकुल तिलक सुचारी। नारद ये भी कह दिया क्या? बोले नारद ने जो श्राप दिया है, मैं नारद के श्राप को भी पूर्ण करूंगा। नारद वचन सत्य सब करियों और परम शक्ति समेत होता है। और अंत में चलते चलते कहा क्या? निर्भय हो गए, आप लोग निर्भय हो गए। और जैसे ही कहा आप लोग निर्भय हो जाएंगे, गोस्वामी जी ने कहा देवता लोगों ने क्या किया? बस भगवान के मुंह से ये निकला आप लोग निर्भय हो जाएंगे, और देवता लोग तुरंत अपने अपने वाहनों पर बैठ करके लगे दौड़ने। गोस्वामी जी ने समझ यही क्या? बोले ब्रह्मा जो है वो आकाशवाणी सुन करके जो है देवता लोग बोले तुरंत फिरे, तुरंत भागे। क्यों? देवताओं को लगा, याद रखिए भोगी की यही समस्या क्या? बोले भोगी व्यक्ति जो है जिसका भोग के प्रति आकर्षण होता है, वो भगवान की प्रार्थना करते हुए जो है वो हृदय जो है भोग में लगा रहता है। तुरंत दौड़े क्या? बोले अब स्वर्ग में जाके भोग करें, अब कहां? बोले तुरंत फिरे, तुरंत। और जैसे ही तुरंत लौटने लगे, ब्रह्मा ने रोका, कहां चले? अरे भगवान ने आपको कह दिया, अब क्या चिंता है? क्या कह दिया? बोले भगवान ने कहा कि अवतार लूंगा तुम्हारे लिए। देवताओं ब्रह्मा ने कहा भगवान क्या करेंगे ये तो भगवान ने मुझे पता, लेकिन तुम लोगों को क्या करना है ये भी तो सुनो। याद रखिए सारा का सारा भगवान के ऊपर हृदय से, लेकिन याद रखिए आपका भी कुछ कर्तव्य है। क्या? बोले भगवान का जो करेंगे वो तो कह दिया उन्होंने, लेकिन आप लोग, देवताओं ने कहा, देवताओं से ब्रह्मा ने कहा क्या? बोले बानर तब हरि हरि मही हरिपद सेवा हो जाए। आप लोग बंदरों का स्वरूप बना करके आप लोग जो है भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करिए, और तब बोले बानर तब धरि धरि मही हरिपद सेवा हो जाए। और इसका सीधा सा अभिप्राय है क्या? बोले केवल स्वर्ग में
भोग करना ही ये जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। सेवक बोले सेवा करने का अभिप्राय है, बोले स्वर्ग में देवता के रूप में